पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर। हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स, हरिनगर, नहर पार, थाना खेरी पुल, फरीदाबाद। तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी, उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ के लगभग सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय चौबेपुर के हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा बिसरत थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है, जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं। और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कल भी प्रेस के साथ शेयर किया था कि कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1 जनवरी से लेकर 15 जून तक के जो आपराधिक आंकड़े हैं, अगर हम उसको कंपैरिजन करें वर्ष 2020, 2019 और 2018 का, तो 19 के तुलना में इस वर्ष डकैती के केसेस में 37.74% की कमी आई है। लूट के केसेस में 44.17% की कमी आई है। हत्या के मामलों में 7.91% की कमी आई है। फिरौती के अपहरण के केसेस में 41% की कमी आई है। दहेज हत्या के केसेस में 6.34% की कमी आई है। बलात्कार के केसेस में 25.41% की कमी आई है। महिला संबंधी अपराध, जो कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, उनके भी विभिन्न हेड्स में दहेज हत्या और बलात्कार के केस मैंने आपसे पहले बता दिए। शील भंग के जो केसेस हैं उसमें 14.72% की कमी आई है। महिला अपहरण के मामलों में 36.54 की कमी आई है। पारिवारिक महिला उत्पीड़न के केसेस में 21.97% की कमी आई है।
उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के जो अभियोग हैं उनके हत्या के मामलों में भी 5.95% की कमी आई है। बलात्कार के केसेस में 0.94% की कमी आई है। कुल मिला के जो शासन की अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग से, उसमें पुलिस ने अपना कार्य बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और बढ़ चढ़ के किया है। पिछले 1-1.5 महीने में जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी हत्या के जो अभियोग हैं उसमें केवल ऐसे 18 अभियोग हैं जो कि अभी तक अनावरण हेतु शेष है। माह जून में हत्या के 232 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें से अनावरण किए गए 214, केवल 18 केसेस ऐसे हैं जो कि अनावरण हेतु शेष हैं। लूट के अभियोगों में 32 केसेस अभियोग पंजीकृत हुए माह जून में, जिसमें से केवल 11 अभियोग अनावरण हेतु शेष हैं। डकैती के 2 मुकदमे कायम हुए थे, दोनों केस वर्कआउट हैं। मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी। अगर कोई ऐसी बात होगी तो तत्समय आपको अवगत कराया जाएगा। सभी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय पुलिस और सभी यूनिट्स तथा प्रत्येक राज्य के पुलिस के साथ प्रॉपर समन्वय और सीमलेस इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है तात्कालिक रूप से समन्वय बना के कार्रवाई की जाती है। जी, अगर आप उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा, और अगर आपको पर्टिकुलर केस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो बताएं। ये चीज़ें विवेचना का विषय है। जो मैंने आपको बताना था इस पर्टिकुलर केस के बारे में बता दिया। ये सब चीज़ें अगर कोई आगे बात होगी तो आपसे शेयर करेंगे। AK-47 जो पुलिस से लूटी गई थी, 5 वेपन थे, 3 बरामद हो चुके हैं। माना जाए AK-47 या इंसान जो है कोई उसके पास अच्छा ऑटोमेटिक वेपन होगा। हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारे रिकवर हो गए। वहाँ पे ये कल की घटना है। वहाँ पे कमिश्नर, DIG, SSP, DM सभी ने मौका मुआयना किया है, और जब इसके बारे में रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। राजनीतिक बातों पे कोई मैं कमेंट नहीं करूँगा।
तो ये यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। कानपुर कांड से जुड़ी हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सबसे अहम बात यह कि हमीरपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में विकास के साथी अमर कुमार गिराया। फरीदाबाद से उसके 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस का यह भी कहना है कि जो पिस्टल और हथियार पुलिस से छीने गए थे, उनमें से कुछ की रिकवरी भी हो गई है और विकास को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।